नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज देखें तो मार्केट में आईटी शेयर्स में बहुत भारी गिरावट आई है। और ये भारी गिरावट क्यों आई है, इसके पीछे दो बड़े रीजन है। वो रीजन को इस वीडियो में हम समझेंगे। अगर आपके पास शेयर्स है या फिर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आगे इसको जो दो रीजन है, दोनों रीजन को अच्छे से समझते हैं। दोस्तों आज आईटी शेयर्स गिरने के ये प्रथम जो फर्स्ट रीजन है वो है आपका ये गार्टनर, जो कि अमेरिकन रिसर्च एंड एडवाइजरी फर्म, और दूसरा है आपका एंथ्रोपिक्स क्लाउड कोवर्क। ये दो है जो मेन रीजन है। उससे पहले अब ये एंथ्रोपिक एंड गार्टनर, ये दो कंपनी कैसे आईटी शेयर्स गिरने की वजह बने वो इसमें समझेंगे। दोस्तों अगर देखें तो इन्फोसिस, टीसीएस, कोफोर्स, आपका एलटीआई, परसिस्टेंट, एम्फासिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, ओरेकल एंड आपका विप्रो, ऐसा एक भी आईटी कंपनी नहीं है जो आज पॉजिटिव में बंद हुआ। 10 के 10 कंपनी, पूरी इंडेक्स जो है पूरा आज लाल में बंद हुआ है। इंडेक्स की बात करें तो टोटल 6% आज मार्केट से माइनस हुआ है। लगभग आप देखो तो 1.5 से 2 लाख करोड़ गायब हो गया, आज मार्केट से वाइप आउट हो गया। ये खाली इंडिया में नहीं हुआ है दोस्तों। अगर आप देखें तो ओराकल, एडोबी, सर्विस नाउ एंड सैप, ये विदेशी कंपनी जो यूएस में, वहाँ पे भी भारी गिरावट आई है। और उसके पीछे रीजन वही है, एंथ्रोपिक, क्लाउड कोवर्क एंड आपका गार्टनर। दोस्तों इंडिया की सोचे तो सैस सैस मतलब आपका सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इसके अंडर में हमारी इंडिया की बहुत सारी जो कंपनी है, आईटी कंपनी है, उनकी बहुत बड़े रेवेन्यू आता है। आपका टीसीएस देख लो, इन्फोसिस देख लो, विप्रो देख लो, आपका टेक महिंद्रा देख लो, सबका आपका सास से बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है। और ये क्या होता है, क्योंकि अभी एआई का बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा है, तो टेक्नोलॉजी आपका इनोवेशन हो रहा है। और इसमें बड़ा काम क्या किसने किया है, एंथ्रोपिक्स। एंथ्रोपिक एक कंपनी है, ये एक एआई कंपनी है। इसमें क्या हुआ, एक क्लाउड कोवर्क करके एक सिस्टम डेवलप हुआ है। ये क्या करता है, आपका डेटा को रीड भी करता है, डेटा को रीड भी करता है, डेटा को समझ भी जाता है, एनालिसिस भी कर लेता है, आपका कोडिंग भी कर लेता है, ये आपका लीगल वर्क भी कर लेता है। जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर करते थे और बड़ी कंपनियां करते थे उसका काम ये एक एंथ्रोपिक्स क्लाउड को वर्क कर देगा। इसका मतलब क्या होगा, ये जो सैस से जो रेवेन्यू आता था, टीसीएस एंड इन्फोसिस एंड ये जो इंडियन कंपनीज को, इनके रेवेन्यू में गिरावट आएगी, इनका रेवेन्यू की गिरावट आएगी। और एक और चीज़ जो है, गार्टनर गार्टनर जो अमेरिकन रिसर्च एंड एडवाइजरी फर्म है, इसका जब रेवेन्यू रिजल्ट आया, Q3 रिजल्ट आया, इसने क्या कहा कि आगे हमारा स्लो डाउन हो सकता है, आगे रेवेन्यू स्लो डाउन हो सकता है। अब स्लो डाउन क्यों हो सकता है, क्योंकि इनका काम है रिसर्च एंड एडवाइजरी देना। अगर ये काम एआई कर देगा तो इनके ऑब्वियसली डिमांड कम हो जाएगा, तो इनका रेवेन्यू इम्पैक्ट करेगा। तो अभी क्या हुआ, गार्टनर का कहना कि एआई का बहुत बड़ा रोल है, एंड एंथ्रोपिक का ये कहना कि क्लाउड को वर्क आपका आईटी के बहुत सारे काम कर देगा, एंड ट्रेडिशनल आईटी के जो सैस वर्क है वो सब कुछ कर देगा। एआई तो आपको पता है एआई कितना डिमांड है। और टेक कंपनी का मेन काम आज क्या है, हर कोई कंपनी चाहता है कि हमें ऑटोमेशन चाहिए, एआई एजेंट्स के थ्रू ये सब काम होता है। अब जब ये एक काम को, ये बहुत सारे काम को अगर क्लाउड क्लाउड को वर्क कर देगा, तो जो बड़ी कंपनीज है, सैस के ऊपर डिपेंडेंट है रेवेन्यू में, उनके ऊपर भारी नुकसान होगा। सो ये जो ब्रेकिंग न्यूज है आपका, ये है कि क्लाउड कोवर्क आपका और एंथ्रोपिक, ये जो एंथ्रोपिक्स का क्लाउड कोवर्क है ये, और दूसरा आपका आ गया गार्टनर। तो ये दो चीज़ों की जो बड़ी चीज़ आया, बड़े न्यूज आया, ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दोस्तों, ये शॉकिंग न्यूज़ बन गया। और क्या हुआ, पूरी इंडेक्स बर्बाद हो गया। आप सोच सकते हो अभी ये टेम्पररी है या परमानेंट है, किसी को नहीं पता। लेकिन टेम्पररली क्या हुआ, अभी जैसे ही न्यूज़ आया, अब ये न्यूज़ पे तो मार्केट ज़रूर रिएक्ट करता है, आपको पता ही है, हर न्यूज़ पे मार्केट रिएक्ट करता है। अगर अच्छा होता है तो बहुत ऊपर भी जाता है, बुरा होता है तो नेगेटिव होता है। अब ये परमानेंट रहेगा, ये टेम्पररी रहेगा। एआई का इनोवेशन हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये कितना रिप्लेस करेगा और इंडियन कंपनी को, रेवेन्यूज़ को कितना इम्पैक्ट करेगा, वो आगे पता चलेगा। देखते हैं कितना ये इम्पैक्ट करता है कंपनियों की रेवेन्यू पे आगे जाके। एंड क्लाउड का जो दावा है ये सब कुछ कर देगा, वो कितने कंपनियां इसको अपनाते हैं। आपको क्या लगता है ये एआई कितना आगे जाएगा
एंड कितना इम्पैक्ट करेगा इंडियन आईटी कंपनीज को, कमेंट में बताइए प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।